नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। तो वहीं आपको बताते चले कि सियासी अखाड़ा भी और गर्म हो गया है। ऐसे में बेलतरा विधानसभा सीट का क्या हाल है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद सियासी सरगर्मियां और बढ़ गई हैं। ऐसे में प्रदेश की बेलतरा विधानसभा सीट का जिक्र भी जरूरी हो जाता है। 2018 में बीजेपी के रजनीश सिंह ने बेलतरा विधानसभा से जीत दर्ज की थी। बीजेपी के रजनीश सिंह को 49,601 मत यानी 34% वोट मिले थे। कांग्रेस के राजेंद्र साहू को 43,342 वोट यानी 30% वोट मिले। जेसीसी-जे के अनिल टाह को 38,308 वोट यानी 27% वोट मिले। इस बार के चुनाव में बात अगर कांग्रेस के प्रत्याशी चयन की करें तो ये काफी मुश्किल काम होगा, क्योंकि राज्य गठन के बाद लगातार 2 बार कांग्रेस से भुवनेश्वर यादव को टिकट मिलता रहा है। इसके बाद राजेंद्र साहू को टिकट मिला था। दोनों ही प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा। वर्तमान में इस सीट पर कांग्रेस के कई दावेदार हैं। ये सभी अपने आकाओं तक टिकट पाने की दौड़ लगा रहे हैं। कहा जाता है कि बीजेपी इसे अपना गढ़ बना चुकी है। ऐसे में कांग्रेस को इस सीट पर कब्जा करने के लिए जोर लगाना होगा। अब कांग्रेस किसे टिकट देती है ये अलग बात है, लेकिन जनता के मन में कौन सी पार्टी, नेता या प्रत्याशी है वो अलग बात है। ऐसे में बेलतरा के ग्राम पंचायत सेंद्री की जनता का क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। अपने बेलतरा क्षेत्र अपना लोकल प्रत्याशी क्षेत्र में देखते हैं, इसको देते हैं पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे भाजपा पार्टी, जो करती है और कौन से वो वोट भी डालेंगे और कौन सी पार्टी उनको पसंद है। आपको क्या लगा कौन सा सरकार ज्यादा कभी कुछ विषय आज हम गोपाल पटेल जी से बात करेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि भाजपा सरकार आना चाहिए या कांग्रेस सरकार, इसके विषय में हमको थोड़ा बताइए। सर, कांग्रेस सरकार आना चाहिए, क्यों आना चाहिए? अच्छा है, इसका काम होता है। क्या ऐसा अच्छा लगा आपको, क्या पॉइंट अच्छा लगा जो कि आप ये चाहते हैं कि हमारे अपने बेलतरा प्रत्याशी अपना लोकल प्रत्याशी क्षेत्र में देखते हैं पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे भाजपा पार्टी, जो करती नेता रहेगी। कैसा रहा कार्यकाल वैसे? ठीक सर, आपको लगता है दारू अभी 36 और 17 नंबर में दारू वाला अब हमें स्कॉलरशिप नहीं मिला है। 4 साल हो गए, पोखर पर कुछ योजना बनवाए हैं? कुछ पूछिए ना सर, तो बात आता है। इसका उद्देश्य क्या है? मेनली उद्देश्य ये है कि जागरूकता लोगों में जनरली क्या होता है कि लोगों को मेनली ये गाँव में ऐसा होते हैं कि महिलाएं स्पेशली अपने काम काज में बिजी रहती है, इसलिए उनका ये लगता है कि उनका जीवन क्या है, पति बच्चे खेत किसानी में तो इस बीच में वो रह के अपने हेल्थ का स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दे पाते। पता उनको कब पता जैसे डंडा बना लिए सिविल लगाएंगे और बता देंगे कि मेरा इनका ये काम है वो काम है, फलाना डॉक्टर पास चलेगा वहाँ आपका इलाज होता है। ये कौन सा तरीका हुए तो कल बोला नहीं करके सिविल लगाए बढ़िया तो पूरा नाली वगैरह कब यहाँ पे उनसे संपर्क किया था कि बोल रहे चुनाव के बाद उनसे संपर्क किया गया था, लेकिन गाँव में वो आते हैं और उसके बाद तो जीतने के बाद ध्यान किए। ये बहुत अच्छा अपन 5 साल के कार्यकाल करे हैं, ऊपर से हम लोग कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो हमारे जो सरकार है चला है, हम चाह तरह के चुनाव
चुनाव में बदलाव होना चाहिए। अभी तक के भाजपा की सरकार हमारे यहाँ बेलतरा में भाजपा के ही विधायक बनाता है, बद्रीधर दीवान जी रही से। उसके बाद क्या नाम है सर आपका? रामचरण भूल। सर आपको भाजपा पसंद है या कांग्रेस पसंद है, उसका कुछ राय बताइए। मेरे को तो केंद्र में भाजपा पसंद है। मोदी सरकार अच्छा है और मोदी सरकार के चलते किसानों को बहुत सारा फायदा हुआ है। और कांग्रेस सरकार से क्यों नाराजगी है? नहीं, नाराजगी नहीं है, वो भी ठीक है, अपने हिसाब से वो भी कर रही है। तो ऐसा क्या लगा भाजपा सरकार में कि आप इस बार वोट उनको देना चाहते हैं? मोदी का कार्यकाल प्रजापति सेंद्री का निवासी और मैं प्रजापति समाज का अध्यक्ष पूर्व सेंद्री और पूर्व जनपद। जी सर, आपको जो ये आज का कार्यक्रम हुआ, शिविर लगा, तो आपको क्या अनुभव लगा, इसकी प्रेरणा क्या मिली और लोगों के लिए आपको कैसा लगा, इसके विषय में आप 2 शब्द में जैसे कि यहाँ जो शिविर लगा है स्वास्थ्य शिविर के बाद, तो इससे लोगों को जानकारी मिलेगा कि हमको कौन कौन सी योजना के बारे में लाभ मिलेगा। जैसे भैया क्रांति हमारे छत्तीसगढ़ में शिक्षा के प्रति और शासन का बहुत सारी योजना और योजनाओं के बारे में हमारे गाँव में आते हैं। इसके बारे में हम जगह जगह जाकर हम लोग शिविर लगाते हैं और मेरा सोच ये है कि मैं क्योंकि शिक्षा विभाग से जुड़ा हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे बेलतरा क्षेत्र बच्चे लोग कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी और बच्चे सब बात ऐसे है। रजनीश सिंह भी है, बहुत अच्छा 5 साल से कार्यक्रम चले हैं और हम मतलब जिला शिकवा नहीं है। लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो हमारे प्रदेश की सरकार है, चला है। हम बेलतरा के चुनाव में बदलाव होना चाहिए। अभी तक के भाजपा की सरकार हमारे यहाँ बेलतरा में भाजपा के ही विधायक बनाता है, बद्रीधर दीवान जी रही से। उसके बाद हमारे कांग्रेस सरकार क्या फायदा होगा हमें भाजपा को मतलब बता देख रेख जो कर है वो बहुत अच्छी है, बेलतरा विधानसभा सीट पर सामान्य वर्ग के लोग ज्यादा हैं। ऐसे में प्रत्याशी की जीत और हार सामान्य वर्ग तय करता है। यहां से लगातार पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बद्रीधर दीवान 2 बार और अविभाजित सीपत विधानसभा से 1 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। बद्रीधर दीवान लगातार 3 बार बीजेपी से जीत दर्ज कर चुके हैं। अब यहां बीजेपी के ही रजनीश सिंह विधायक हैं। सामान्य वर्ग की बहुलता वाले बेलतरा विधानसभा में अब तक कांग्रेस के उम्मीदवार ओबीसी वर्ग के रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस हॉट सीट पर कौन कब्जा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का एक ऐसा संभाग जिसे प्रदेश की सत्ता की चाबी भी कहा जाता है। यहां हम बात कर रहे हैं बस्तर संभाग की, जहां पर 12 विधानसभा सीटें हैं और सभी 12 सीटें कांग्रेस के ही पास है। और इन्हीं विधानसभाओं में से एक है केशकाल, और जिसकी सियासी समीकरण हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाने वाले हैं। बस्तर संभाग में 12 विधानसभा सीटें हैं। कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी बस्तर संभाग की सीटों से ही तय की जाती है। फिलहाल यहां की 12 सीटों पर कांग्रेस का ही कब्जा है। कोंडागांव जिला बस्तर संभाग में पड़ता है। यहां 3 विधानसभा सीटें हैं। इनमें एक सीट केशकाल विधानसभा सीट है। ये सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। फिलहाल यहाँ कांग्रेस के संताम नेताम विधायक हैं। आपको केशकाल विधानसभा सीट के बारे में बताते हैं। केशकाल विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। यहां करीब 60% आबादी अनुसूचित जनजाति वर्ग की है। यहां साहू, देवांगन, कलार, यादव और सामान्य वर्ग के लोग भी रहते हैं। इनकी आबादी लगभग 40% है। इस विधानसभा सीट में प्रत्याशियों का फोकस ओबीसी वर्ग पर होता है।
तो वहीं केशकाल विधानसभा के विकास को लेकर बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष संतोष कटारिया से भी बात की गई। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि केशकाल में विकास कार्य शून्य है और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। ये जहाँ तक सड़क और गड्ढों की जो बात है, ये सब कुल मिलाकर के ये सरकार कांग्रेसियों के लिए ही है, क्योंकि विकास जनता का क्षेत्र का तो नहीं, लेकिन कांग्रेसियों को जरूर हुआ है और हो रहा है। क्या ये कोई बड़ी दुर्घटना का मित्र है कि ऐसी कोई बड़ी दुर्घटना उसके बाद बनाई? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि देखिए जनता यहाँ की बहुत सहनशील है और उनकी सहनशीलता की परीक्षा शायद ये ले रहे हैं और किसी बड़ी अप्रिय घटना का ये शायद इंतजार कर रहे हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि चारों तरफ सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें हैं। इस बार अपन यहाँ से कुछ दूर चलते हैं तो जहाँ पे हम लोग को कुछ ऐसे ग्राम पंचायत ऐसे ग्राम मिल रहे हैं जहाँ पे आने जाने का जो ऑटो का सुविधा होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। लोग लकड़ियों का पुल बना के विकास रोके यहाँ पर जाने का सोच रहे हैं। इन परिस्थितियों में कहने की विकास बढ़ी है, क्या देखते हैं इसमें? कुछ नहीं, मैं पहले भी आपसे कहा था कि विकास का कांग्रेस से कोई नाता नहीं है। भ्रष्टाचार का पर्याय मैं कहूं कि कांग्रेस है तो यही उचित होगा। अब आने वाले चुनाव का समय है, आने वाली सभी पार्टियां अपना दावेदारी दे रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। क्या लगता है कि इस बार बीजेपी का क्या यहाँ पे होगा, क्या उनका घोषणा होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना छत्तीसगढ़ में तय है और निश्चित रूप से केशकाल विधानसभा से भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से विजयी होने जा रही है। और सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की जो प्राथमिकता होगी वो उसमें पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन के साधन, किसानों की धान की आसानी से बहुत अच्छे से खरीदी और उनको वास्तव में सही मूल्य उपलब्ध कराना, ताकि जो किसान अपने उपज के दाम के लिए साल भर तक के किस्त में लेने को मजबूर होते हैं, उसमें भी बकाया कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है। पहले बारदानों के नाम से ठगी होती थी, अभी भी 2500 रुपए के नाम से अभी भी पूरी राशि किसानों को नहीं मिली है। किस कारण से काटा गया है वो भी बताने को तैयार नहीं है और एक किस्त तो कई किसानों का अभी भी मिलना बाकी है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं तो यह कहूंगा कि आने वाला कल भाजपा का ही नहीं, इस पूरे क्षेत्र का प्रदेश का उज्जवल भविष्य होगा भारतीय जनता पार्टी के साथ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ बने हुए थे अभिनेता संतोष कटारिया जी, जो पूर्व जिला अध्यक्ष बीजेपी में रह चुके हैं और यहाँ का जो विधानसभा क्षेत्र में जो विकासों से बात किया है, इसमें विकास के कार्यों के ऊपर बात हुई। आप लोग सुन चुके हैं यहाँ का स्थिति क्या है। जो यहाँ के मौजूदा विधायक अभी जो सत्ता में चल रहे हैं संतराम नेताओं जी, उनका भी यह कहना था कि हमने बहुत बड़े बड़े विकास कार्य किए, उसी के चलते हम लोग खासतौर से बात कर रहे थे संतोष कटारिया जी से। आप लोग सुन चुके हैं कि यहाँ क्या स्थिति चल रहा है। नमस्कार, हर खबर से मैं सम्मान चलेगी। कोंडागांव जिले की केशकाल सीट इस समय कांग्रेस के पास है, जिसे बीजेपी अपने पाले में लाने के लिए पूरी कोशिश करेगी। लेकिन नेता और पार्टियां कितना ही एड़ी चोटी तक का जोर क्यों न लगा ले, सत्ता पर काबिज तो जनता ही करती है और इस बार केशकाल की जनता का क्या मूड है वो नतीजों में सामने आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बीजापुर में क्या सियासी समीकरण बन रहे हैं, इस पर भी सभी की नजर है। वहीं आपको बता दें कि बीजापुर क्षेत्र का हाल और यहां की जनता का मूड क्या है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ का बीजापुर विधानसभा क्षेत्र
घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। सबसे ज्यादा आई ब्लास्ट नक्सलियों ने बीजापुर विधानसभा में ही किए हैं। इस वजह से इस जिले में सबसे ज्यादा पुलिस कैंप और अर्धसैनिक बल तैनात हैं। बीजापुर जिला पहले दंतेवाड़ा जिले का हिस्सा था। 15 अगस्त 2001 को बीजापुर जिले का गठन किया गया। ये जिला छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। जिले का कुल क्षेत्रफल लगभग 6,562.48 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ 4 विकास खंड है, जिसमें बीजापुर, भैरमगढ़, भोपालपट्टनम और उसूर ब्लॉक शामिल है। नमस्कार, हर खबर से मैं सलमान चंद्रगिरी। आज हम लोग ग्राम पंचायत में मौजूद हैं। यहाँ का जो आर्थिक स्थिति और चुनाव को लेकर हम लोग कुछ ग्रामवासियों से बात करेंगे। आज हमारे साथ ग्रामवासी बने हुए हैं। क्या लगता है कि इस बार का चुनाव और उन लोग जो चुनावी जो सरकार यहाँ चल रही थी उनका विकास कार्यों के बारे में हम उनसे बात करेंगे। हम एक भाई के साथ मौजूद है। सबसे पहले हम उनका परिचय कराते हैं। भाई, अपना नाम बताओ। मेरा नाम गणपत राव वडला है। मैं भोपालपट्टनम क्षेत्र का हूँ। अच्छा, बताइए कि इस बार आप लोग के जो सरकार थी इस बार मौजूद, उसमें कितना विकास किया आपने? हमारे क्षेत्र में तो कोई विकास नहीं हुआ है। जी जी। इस बार क्या चाहते हो, किस पार्टी को एक बार मौका देना चाह रहे हो? इस बार हम तो जोगी सरकार को वोट देना चाह रहे हैं। अच्छा, किस वजह से देना चाह रहे हो? तो हमारे इलाके में ना कोई काम नहीं हुआ है, तो इसीलिए है ना हम लोग जोगी सरकार को वोट देना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिले के अधिकांश भाग में पहाड़ियां हैं और इंद्रावती टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क इसी विधानसभा में स्थित है। यहाँ के निवासियों की आय का मुख्य साधन वनोपज है। ये विधानसभा घने जंगल से घिरी होने की वजह है। यहाँ के आदिवासी ग्रामीण इन वनों से मिलने वाले वनोपज पर ही निर्भर है। खासकर बीजापुर विधानसभा में ही सबसे ज्यादा तेंदुपत्ता की खरीदी होती है। सबसे ज्यादा ग्रामीणों द्वारा तेंदुपत्ता का संग्रहण किया जाता है। इसके अलावा खेती किसानी यहाँ के ग्रामीणों के मुख्य आय का स्रोत है। इस जिले में मौजूद ताड़ का लोगों की घरेलू अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे साथ एक दूसरे भाई बने हुए हैं। हम लोग उनसे भी जानते हैं कि उनके गांव की स्थिति क्या है। हम लोग क्या किए, कुछ एक जगह पे कुछ भाई लोगों को जमा किए हैं। आसपास की ग्राम पंचायतों से, ये ग्राम से नहीं है, अलग अलग ग्राम पंचायतों से बिलोंग करते हैं। हम लोग उनसे भी जानते हैं कि उनके, सबसे पहले हम उनका परिचय करवाते हैं। भाई, अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रवीण चिलेरी है। ये बताइए, आपका गाँव कहाँ है? मेरा मदेड़े से। के ग्राम पंचायत में क्या विकास कार्य हुए हैं? अभी तो कुछ हुए नहीं। अभी क्या बोलने से, अभी इधर कांग्रेस, क्या बोलने से बीजेपी कुछ सालों से चल रहा ही है। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम दिनेश दुड्डी है। कहाँ से हैं आप? भोपालपट्टनम। आपके ग्राम पंचायत में कोई विकास कार्य हुए हैं? जी नहीं हुए। आपके घर में कोई ऐसा कुछ योजना मिला सरकार का? जी नहीं मिला। अभी तक कोई योजना नहीं मिला। क्या लगता है इस बार आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? जोगी सरकार। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम दिनेश दुड्डी है। कहाँ से हैं आप? भोपालपट्टनम। आपके ग्राम पंचायत में कोई विकास कार्य हुए हैं? जी नहीं हुए। आपके घर में कोई ऐसा कुछ योजना मिला सरकार का? जी हाँ, हमारे साथ एक और भाई बने हुए हैं, हम उनसे जानते हैं। भाई, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है अर्जुन कुमार पूनम। कहाँ से हैं आप? भोपालपट्टनम चौटाई गांव से आया हूँ। अच्छा, ये बताइए, क्या लगता है इस बार आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? विकास तो नहीं हुआ है, बस क्या बोलते हैं अपना विक्रम मंडा, क्या बोलते हैं, भूपेश बघेल एक नल डाले हैं, उसमें कुछ पानी उनी नहीं आ रहा है। बस वही है। पढ़ाई उड़ाई तो कुछ उतना ठीक ठाक नहीं हो रहा है। कहाँ तक पढ़े हो आप? 12वीं। बेरोजगारी भत्ता मिलता है आपको? नहीं। नमस्कार, अभी फिर हमारे साथ एक और भाई जुड़े हुए हैं, हम उनसे पूछते हैं। भाई, अपना परिचय बताएं। हरीश कुड़े में। हरीश भाई, कहाँ से हो आप? पटनम से। ये बताइए, आपके ग्राम पंचायत ने आपके घर में ऐसा कोई सरकारी योजना मिला है? नहीं मिला सर। क्या लगता है इस बार आप किस पार्टी को वोट देना पसंद करते हैं? क्षेत्र पार्टी को देना चाहते हैं। जो बीजेपी और कांग्रेस को आपने भली भांति से देखा है, क्या लगता है आपका विकास कहाँ तक हुआ है? नहीं, कुछ नहीं मिला सर। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
बीजापुर विधानसभा में 2003 से 2018 के चुनाव तक 2 बार कांग्रेस के विधायक तो 2 बार बीजेपी के प्रत्याशी ने इस सीट से चुनाव जीता। हालांकि इस विधानसभा को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। बीजेपी शासनकाल में बीजापुर जिले में स्ट्रक्चर निर्माण के साथ सड़कों का जाल बिछाया गया। इसके अलावा नक्सलियों को बैकफुट पर लाने के लिए पुलिस कैंप खोले गए। वहीं बीजेपी से 2 बार चुनाव लड़े महेश गागड़ा 2013 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में वन मंत्री भी बनाए गए। हालांकि 2018 के चुनाव में मंत्री रहे महेश गागड़ा को हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस के विक्रम मंडावी चुनाव जीते और उसे वर्तमान में बस्तर प्राधिकरण का उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। अभी तक हमने चारों ब्लॉक के लोगों से बात किया है। बात करने पर यह पता चला है कि कई लोग क्षेत्रीय पार्टी को वोट देना पसंद कर रहे हैं। अभी तक का यहाँ के जो 15 साल शासन बीजेपी किया है, अभी 5 साल होने को है कि कांग्रेस ने भी शासन किया है, लेकिन इन्होंने कहने का ये मतलब है कि जो ग्रामवासी कह रहे हैं कि यहाँ अभी तक का विकास हमें देखा नहीं गया है और कह रहे हैं कि जो नल जल योजना आम आदमी पार्टी के बिल्हा विधानसभा के प्रत्याशी जसबीर सिंह के समर्थन में सरगांव के खेल मैदान में भीड़ जुटी और इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पंजाब से मंत्री अमन अरोड़ा ने जनता को संबोधित किया और पंजाब सरकार के कामों को गिनाया और वहीं शिक्षा एवं स्वास्थ्य के मुद्दों को आंदोलन में तब्दील करने वाली आम आदमी पार्टी के समर्थन में जसबीर सिंह के लिए वोट भी मांगे। विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर दम झोंकने में लगी हैं और इसी बीच धर्मजयगढ़ विधानसभा के कांग्रेस, बीजेपी और आप पार्टी के पदाधिकारियों से चुनाव को लेकर बातचीत की गई और इस दौरान तीनों पार्टियों के पदाधिकारी अपनी अपनी जीत का दम भरते हुए नजर आए और एक दूसरे की कमियां भी उनके द्वारा गिनाई गई। धर्मजयगढ़ विधानसभा में तो शायद आप देहात गांव में आप घूम के देखा विधायक हमार जाना था एकदम मिलनसार किसान पुत्र है और सब मन जाना थे। हमन ला बोलना नहीं पड़े, गांव में जाके खुद किसान मन जाना थे, गरीब मन जाना थे कि हम विधायक की कैसे है कुल खल बात कर सकते। चुनाव सामने है, आप देखते हो 15 साल बीजेपी के शासनकाल रहे यहाँ, लेकिन विकास नाम खाली नाम के विकास है, लेकिन जो क्षेत्र में या अपन छत्तीसगढ़ के जो विकास होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हुई। कांग्रेस की सरकार भी जब स्टेट बनी तो 3 साल जोगी जी के कार्यकाल, फिर अभी 5 साल भूपेश बघेल जी के कार्यकाल, तो यहाँ देखा जाए तो खाली विकास नाम भर है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव मोड में रहती है, आचार संहिता का इंतजार नहीं करती और हम पिछले लगभग 1 साल से पूरी तरह चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी ने 1.5 महीना पहले हमें उम्मीदवार भी दे दिया है। धर्मजयगढ़ में आदरणीय हरिश्चंद्र राठिया भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। अब खबर बिलासपुर से है, जहां कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव झा ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद यहां जिला कार्यालय के सभा कक्ष में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक ली और उन्होंने बैठक में निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम, आदर्श आचार संहिता सहित चुनाव संबंधी अन्य नियम और कायदों से अवगत कराकर स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने से में पूर्व की तरह सहयोग करने का आग्रह किया गया और सभी दलों ने आचार संहिता का पालन करते हुए चुनाव मैदान में उतरने एवं जिला प्रशासन को सहयोग करने का भरोसा भी दिलाया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।